नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से और सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ग्रह गोचर की। सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 21 अप्रैल से 15 मई तक वक्र अवस्था में रहेंगे मेष राशि में। मंगल 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शुक्र का परिवर्तन 2 मई को मिथुन राशि में होगा। ये ग्रह गोचर हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी है बुध और बुध पूरे ही महीने आपके 8th हाउस में अष्टम भाव में गुरु और राहु के साथ युति बनाए हुए और साथ में बुध 15 तारीख तक बुध का ये जो वक्री भ्रमण है और लग्नेश बनकर है, तो मुझे लगता है ये वक्री बुध का असर आपके ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा। और यहाँ पर आपके मन में बहुत से विचार आएंगे कि आपको लगता है कि जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। आप जहां पर भी हैं वहां पर भी एक सर्वाइवल वाला इश्यू होगा, यानी कि आप एक सेटिस्फैक्शन नहीं है और साथ साथ में करियर के अंदर जिस प्रकार का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रकार का ग्रोथ भी नहीं है। काफी मानसिक तनाव की युति है ये, क्योंकि गुरु बुध की युति हमेशा मानसिक तनाव देती है और साथ साथ में इंटेंस थिंकिंग, बहुत ज्यादा विचारशील बनाती है। यहाँ वापस बुध वक्री भी है लग्नेश होकर वापस राहु के साथ, तो ये पूरी जो युति और शुरुआती दौर में सूर्य भी यहाँ पर 15 तारीख तक है। तो ये समय के अंदर मुझे लगता है आपको बहुत पीसफुल इस समय को निकालना चाहिए और शुरू के 15 दिन तो एटलीस्ट आपको अपने वाणी के ऊपर बहुत संयम देना चाहिए और कोई भी प्रकार के करियर में इस समय कोई बदलाव नहीं करने हैं। और अगर आप जॉबलेस हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका लग्नेश वीक पोजीशन में है। तो यहाँ कोई भी जॉब करने की अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ ही आपको जुड़ना पड़ेगा। आपके हिसाब से आपको कोई भी प्रकार का जो आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो इस समय पे वो अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश की और 10th लॉर्ड दोनों ही बुध है और वक्र अवस्था में है। तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करके जुड़ते हैं तो वहां आपको डेफिनेट अच्छे ग्रोथ मिलेंगे। और ये समय ऐसा है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में केतु और सेकंड लॉर्ड शुक्र बन के आपके 10th हाउस में है, तो सेकंड लॉर्ड की परिस्थिति बहुत अच्छी है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में कर रहे हैं तो वहां आपको काफी अच्छे ग्रोथ मिलेंगे और साथ में आपको अच्छे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी कि जहां पर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको ये सेकंड हाउस का जो लॉर्ड शुक्र है तो वो फाइनेंशियली काफी सपोर्ट मिलेगा आपको। और अगर जॉइंट बिजनेस में है तो वहां पर भी आपको काफी फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। मगर केतु यहाँ पर है तो परिवार के साथ थोड़ा डिटैचमेंट करवाता है ये, और जनरली आप बाहर कार्य में रहेंगे और कोई भी प्रकार की अटैचमेंट ज्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि अपनी वाणी के ऊपर बहुत संयम रखना पड़ेगा आपको। 15 तारीख तक की ये ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर कोई भी प्रकार का स्ट्रेस लेवल न बढ़े, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर शुरुआत में 10th हाउस में, उसके बाद आपके 11th हाउस में। तृतीयेश का 11th हाउस में जाना बहुत अच्छा मानते हैं, मगर एक चीज है कि नीचस्थ मंगल है 10 तारीख के बाद, तो भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस हैं, जो बड़े भाई बहन हो या छोटे हो, दोनों में ही ये अप्लाई होता है कि जहां आपके रिलेशंस में छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, एक दूसरे के विचारों में मुझे लगता है वो मैचिंग नहीं हो पाएगी। अगर कोई जॉइंट बिजनेस करते हैं या कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वहां पर मुझे लगता है रुक जाना चाहिए आपको। बाकी जो कार्य कर रहे हैं उसमें टेक्निकली आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो मेडिसिन के अंदर है, जो दवाइयों का बिजनेस करते हैं, उनको बहुत फायदा है, या दवाई के कार्य में है, डॉक्टर है, नर्सेस है, उन सब के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। टेक्निकल रिसर्च वालों के लिए भी बहुत अच्छा है।
मगर यही है कि कोई भी परिवर्तन है तो इस समय कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव के। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में राहु के साथ, और साथ में बुध भी है। माता के स्वास्थ्य का मुझे लगता है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और शुरू के 15 दिन का समय थोड़ा ज्यादा ऐसा है कि जहां पर माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। और यहाँ पर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है, या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों में अगर कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है गुरु की दृष्टि की वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी, मगर हो सके वहां तक, यहाँ 15 तारीख तक सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई केस है या कोई भी झगड़े चल रहे हैं, तो वहां ये महीना काफी चीजों में बहुत क्लैशेस करवाएगा। तो अगर पीसफुली निकालते हैं इस समय को तो ज्यादा अच्छा है, और अगर डिसीजन लेना ही है तो 15 तारीख के बाद फिर भी परिस्थितियां बेहतर है। बाकी जो पोजीशनिंग देखते हैं तो चांडाल दोष में ये फोर्थ लॉर्ड है, तो अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का जो स्वामी है शनि है, और शनि आपके 6th हाउस में है, तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर आपको जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, और साथ में यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा लग्नेश की परिस्थिति की वजह से मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होते वक्त कंफ्यूजन ना हो जाए। शुरू के 15 दिन का समय जो वक्रावस्था का बुध है, तो यहाँ पर वो अपियर होने में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम देते वक्त। बाकी जो लोग भी टेक्निकल या इंजीनियरिंग फील्ड में है, मेडिसिन की फील्ड में, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे समय का मैं कहूंगी। यहाँ पर उनके लिए एक तरह से रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में 10 तारीख के बाद जो मंगल की दृष्टि है वो सभी मेडिकल छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पुलिस के एग्जाम्स दे रहे हैं या डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। 10 तारीख के बाद जो मंगल की दृष्टि है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। यहाँ पर जो संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं तो उनके लिए भी एक तरह से देखा जाए कि जो शनि का प्लेसमेंट और मंगल की दृष्टि है तो ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। और यहाँ पर जो भी मैं कहूँ कि मुख्य रूप से देखा जाए जो स्टॉक मार्केट के साथ डील कर रहे हैं, उनको 15 तारीख तक सोच समझ के डील करना चाहिए। वैसे सेकंड लॉर्ड की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है तो आपको काफी लाभ होंगे, मगर बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा। शेयर मार्केट में 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में शनि, और शनि के ऊपर मंगल की भी एक दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ मानसिक प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और ये स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों को डिप्रेशन की समस्याएं भी होती है। जो शनि की दृष्टि ये अष्टम भाव पे पड़ती है, और साथ में शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो ऐसे समय पे जो भी ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज है उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और साथ में थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो वहां पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इन चीजों को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके शत्रुओं के साथ अभी क्लैश मत कीजिएगा। ये समय ऐसा है कि लग्नेश की परिस्थिति वीक है, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, पर ये ऐसी परिस्थिति है कि 10 तारीख के बाद जब शनि पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ये आप न चाहते हुए भी आपके साथ लोगों का क्लैश होगा। तो इस प्रकार के कोई भी डिस्प्यूट में मत पड़िएगा। लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लोन की प्राप्ति के लिए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, मगर मंगल की दृष्टि पड़ती है। मुझे लगता है 10 तारीख से पहले लोन लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद भी लोन प्राप्ति हो जाएगी, मगर हो सके तो वहां तक बहुत ज्यादा अपने कोई भी प्रकार का लोन लेकर कोई रिस्क मत उठाइएगा, ये समय उसके लिए योग्य नहीं है। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश गुरु बनकर अष्टम भाव में,
देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड है कि जहां पर आपके 7वें घर का स्वामी जो पति पत्नी के सुख का स्वामी होता है, तो यहाँ गृहस्थ जीवन में काफी क्लैशेस मुझे नजर आते हैं। इस महीने स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी के संबंधों में आपको बहुत शांति बना के रखनी चाहिए, कि मुझे लगता है कि यहाँ ये संबंधों को तोड़ने तक की क्षमता रखता है, और यहाँ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, काफी डिस्प्यूट्स भी होते हैं, और ऑलरेडी मैरिज जिसका हो चुका है उन लोगों के लिए समय बहुत परीक्षा का है और बहुत शांति से आपको निकालना पड़ेगा। और अगर कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये समय पार्टनरशिप के लिए योग्य नहीं है। मुझे लगता है कोई भी पार्टनरशिप अभी मत कीजिएगा। आप सिंगल कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर खुद से आप कोई भी कार्य करना चाहे कर सकते हैं, बट ये महीना मुझे लगता है कि स्ट्रेसफुल है, रिलेशंस को लेकर भी और कार्य को लेकर भी। तो दोनों में आपको बहुत शांति बना के रखनी, क्योंकि लग्नेश बहुत वीक है, साथ में सप्तमेश की युति है, तो ये रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूजन लेके आती है, काफी डिप्रेसिव थॉट्स भी देती है। बट देखिए, मैं नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, पर ये बहुत फैक्ट है कि जहां पर अष्टम भाव में चीजें आपको काफी हद तक मानसिक तनाव दे रही है, संबंधों में क्या निर्णय लिया जाए वही आपको नहीं समझ में आएगा। ये चीजें ये महीने के लिए मुझे लगता है 15 तारीख तक आपको बहुत शांति रखनी। वैसे अष्टम भाव में जब तक बुध है ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, और इस महीने अष्टम भाव में पूरे ही महीने बुध यहाँ पर ही रहने वाला है, तो ये कोई बदलाव नहीं होने वाला। मगर वक्र अवस्था से वो मार्गी होगा तो वहां पर थोड़ा सा आपको पीसफुल अप्रोच मिलेगा। सूर्य यहाँ से निकलेंगे, वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो 15 तारीख तक का समय बहुत स्ट्रेसफुल है, तो वहां आपको शांति से चीजों को डील करना है, बहुत ज्यादा रिबेलियस नहीं होना। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव का स्वामी मंगल होकर नीचस्थ अवस्था में, और यहाँ पर अष्टम भाव में राहु गुरु बुध की युति ऑलरेडी, और सूर्य भी है यहाँ पर। देखिए, ये समय अगर कोई भी प्रकार का रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मंत्र साधना करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ये युति बहुत सपोर्टिव है, जहां बुध गुरु राहु ये सब आपको ज्योतिष में काफी हेल्प करती है। कोई भी मंत्र साधना में कोई भी इंटेंस लेवल तक जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां बुध भी वक्रावस्था में है, जो आपको बहुत डेप्थ तक चीजें सीखने की मदद करेगा आपको सीखने में। मगर मानसिक रूप से एक तरह से कहा जाए, जो इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है उन लोगों की बात की जाए, तो ये समय के अंदर मुझे लगता है इन लॉज के साथ आपके संबंधों में बहुत हद तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे ही महीने इन लॉज के साथ जब भी आप बातचीत करते हैं तो कोई भी क्लैश ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। पति पत्नी के संबंधों में भी ध्यान रखना है। मतलब रिलेशनशिप के अंदर काफी डिस्प्यूट्स मुझे नजर आते हैं, और ये डिप्रेसिव थॉट्स, जो वक्री बुध है वो काफी डिप्रेसिव थॉट्स देता है वहां, और शनि की भी दृष्टि है, तो ये समय आपको बहुत शांति से निकालना पड़ेगा। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का स्वामी भाग्येश बनकर शुक्र आपके दशम भाव में, यहाँ पर सूर्य ऑलरेडी 15 तारीख के बाद आ जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य का आना एक तरह से आपके लिए भाग्य स्थान के लिए बहुत अच्छा है। और साथ साथ में भाग्येश का 10th हाउस में, तो काम के अंदर अगर आप अपने आप को लगाते हैं तो काम में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शुक्र के द्वारा। जो फूड के बिजनेस में है, जो कॉस्मेटिक्स बिजनेस में है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। खाने पीने का व्यापार करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। इवन आईटी क्षेत्र वालों के लिए भी अच्छा है, मेडिसिन वालों के लिए अच्छा है। यहाँ पर शुक्र की जो पोजीशनिंग है, तो भाग्य का सपोर्ट डेफिनेटली आपके साथ है। ये चीज जरूर है कि जो दूसरे प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो काफी वीक पोजीशन में है, जो आपको स्ट्रेसफुल समय कहूंगी मैं। और यहाँ बहुत ज्यादा बदलाव को नहीं करना चाहिए। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड बुध बनकर आपके अष्टम भाव में, देखिए दशमेश बनकर वो खुद आपके अष्टम भाव में वक्र अवस्था में है,
तो कार्यस्थल पे कंटिन्यूअस बेस पर आपको एग्जामिन भी किया जाएगा। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा षड्यंत्र, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस कोई भी अथॉरिटीज के साथ डील करते हैं, बहुत शांति से कीजिएगा। बट एक चीज बहुत अच्छी है, शुक्र का प्लेसमेंट आपको काफी हेल्प करता है कि आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा रखेगा। आपका कुछ भी होकर भी ये सेकंड हाउस का जो स्वामी है, तो फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे पड़ गए, कहीं भी कार्य में आपको आप आपका 100% दे भी पाएंगे। और यहाँ आपको शुक्र का सपोर्ट बहुत अच्छा है, जो सेकंड लॉर्ड भी है। और अगर आप पिता के बिजनेस में है तो वहां पर आपके लिए काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11वें स्थान में मंगल, तो बड़े भाई बहनों के साथ बहुत शांति से डील करना है। पब्लिकली कुछ भी बोलते हैं तो वहां आपको क्योंकि ये पब्लिक रिलेशंस के अंदर भी आपका ये जो मंगल 10 तारीख के बाद कहीं पर भी आप बात करते हैं, कहीं पर भी कुछ बोलते हैं, तो वहां पर आपको बहुत प्लान करके बोलना पड़ेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशंस में भी आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। यहाँ पर संबंधों में मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है, स्पेशली 15 तारीख तक का समय, जहां पर आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बोलना है, जहां बहुत प्लान करके बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी सूर्य बनकर अष्टम में, फिर भाग्य स्थान में है। मुझे लगता है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 15 तारीख के बाद का समय, सूर्य का जो भ्रमण यहाँ पर आपके नवम भाव में होगा, वो आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट्स देंगे। डॉक्यूमेंटेशन में 15 तारीख तक बाधा मुझे नजर आती है। साथ साथ में यही कहूंगी कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड काम करते हैं उनके लिए भी 15 तारीख के बाद का समय अच्छा है। यहाँ अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा और ओवर थिंकिंग से बचना। ये समय आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस देगा, क्योंकि मन का स्वामी गुरु बनकर अष्टम में है लग्नेश के साथ, तो मन के अंदर अजीब सी दुविधा रहेगी, कंफ्यूजन का स्टेट रहेगा, क्या किया जाए, कैसे डिसीजन लिया जाए। तो इस महीने पीसफुली रहिए, बहुत बड़े डिसीजन इस महीने ना लिया जाए तो अच्छा है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।